Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं 5 of Swords, 9 of Pentacles, 8 of Swords, 2 of Pentacles, Knight of Wands and Judgment. So Aries आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए दो स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, तो मतलब लड़ाई झगड़े तो डेफिनेटली होंगे. एंड ऊपर से नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो आप बात बात पे अग्रेसिव भी हो सकते हो. तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड फाइट्स तो डेफिनेटली होने के बहुत हाई चांसेस हैं. हालांकि करियर वाइज आपके पास पैसे होंगे, क्योंकि दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो पैसे आपके पास होंगे. फाइनेंशियली आप स्टेबल रहोगे. जजमेंट का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है. कोई बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी है एंड बहुत अपना हार्ड वर्क कर रहा है, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा और करनी पड़ सकती है, बट इवेंचुअली सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा. बट फिर भी आपको अपने ईगो एंड अपना अग्रेशन का थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, ध्यान रखना होगा. वरना क्या है, आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड, वेरी एरोगेंट. एंड वन मोर थिंग के ईगो मत रखिएगा, फिर चाहे वो करियर वो हो या फिर रिलेशनशिप हो, क्योंकि आपका ईगो आपको ले डूबेगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से इज ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ स्पोर्ट्स आया है. तो ये कहता है कि 5 ऑफ स्पोर्ट्स मतलब आपको अपना ईगो एंड अपना अग्रेशन का थोड़ा कंट्रोल रखना होगा. आप बात बात पे इरिटेट हो सकते हो, बात बात पे फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, एंड उसके लिए आप हर किसी के ऊपर गुस्सा करते रहोगे, हर किसी को इंसल्ट करते रहोगे. अभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, आप मेंटल स्ट्रेस में बहुत हो, डिप्रेशन में बहुत हो, एंजाइटी में बहुत हो, एंड आप अंदर से घबरा गए हो, बट आपको बाहर किसी को ये दिखाना नहीं है. उस वजह से आप क्या कर रहे हो, अपने गुस्से का सहारा ले रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो. ऐसा नहीं करना है आपको. 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी. एंड वर्क प्लेस पे करियर वाइज भी आपको मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत है. जितना हो सके उतना मल्टीटास्क करिए, चीज़ों को मैनेज करना सीखिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आएंगी, ऑप्शंस आपके पास बहुत होंगे. तो करियर वाइज आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, बट डेफिनेटली आपको मल्टीटास्किंग अगर आप करोगे, टाइम मैनेजमेंट पर अगर आप काम करोगे, तो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है एंड हेल्प मिल सकती है. 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके पास पैसे बहुत होंगे, फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल रहोगे, अबंडेंट रहोगे. एंड करियर वाइज आप इजीली आगे बढ़ जाओगे. आप एक बहुत लेविश एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जियोगे, तो मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी रहेगी, पैसे आपके पास बहुत होंगे. नाइट ऑफ वॉन्ड्स से कहता है कि आप रिस्क लेने के चक्कर में जोश में होश ना खो बैठे. ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हो, गुस्सा बहुत कर रहे हो, बात बात पे इरिटेट हो रहे हो. एंड आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप मतलब जो भी रिस्क लें तो सोच समझ के रिस्क लीजिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हाँ मेरा ये मन कर रहा तो मैंने कल ये रिस्क ले लिया, नहीं. वरना क्या होगा कि जोश में आप होश खो बैठने के चांसेस रखते हो. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है. वरना आपके वर्क प्लेस पे आपको लोग एज अ रूड पर्सन देख सकते हैं, एरोगेंट पर्सन देख सकते हैं. एंड अगर आप अपने करियर में किसी चीज़ में प्रॉब्लम में फंसे हो, तो आपको किसी की मदद लेकर अगर आप बाहर निकल सकते हो वो प्रॉब्लम से, तो वो आपको निकल जाना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. लास्टली वी हैव इस जजमेंट का कार्ड. तो जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपको हार्डवर्क थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ सकता है, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, बट इवेंचुअली सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से इट वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो ये लड़ाई झगड़ा डेफिनेटली दिखाता है. एंगर इश्यूज़ होंगे, ईगो इश्यूज़ होंगे, एरोगेंस होगा, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ होगा. तो आपके रिलेशनशिप सफ़र करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप मेंटली अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, खुश महसूस अपने आप को मतलब खुश महसूस नहीं कर रहे हो, इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो. 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कन्फ्यूजन भी बहुत रहेगा. ईगो इश्यूज़ के साथ साथ आपको
कमिटमेंट इश्यूज़ भी होंगे फेस, एंड आप मतलब कंफ्यूज रहोगे कि मैं करियर में ज़्यादा फोकस करूं या अपने पार्टनर को टाइम दूं या फिर कैसे मैनेज करूं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत परेशान करेगी। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका मेन फोकस अपने ऊपर ज़्यादा रहेगा, मतलब अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर आप ज़्यादा फोकस करोगे। उस वजह से भी आपका पार्टनर थोड़ा सा कंप्लेन कर सकता है, थोड़ा सा निगलेक्टेड फील कर सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर अग्रेसिव भी हो सकते हो एट टाइम्स। तो अपने गुस्से का एंड अपने टेम्परामेंट का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये कार्ड भी लड़ाई झगड़े दिखाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाता है, ईगो क्लैशेस दिखाता है। बट क्योंकि लास्ट कार्ड जजमेंट का आया है तो अभी भी उम्मीद है, चीज़ें अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो तो चीज़ें मैनेज हो सकती है, सुधर सकती हैं। एंड जजमेंट का कार्ड कहता है कि अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा, बट क्योंकि ये एक जनरलाइज रीडिंग है तो 1 to 2% लोगों के लिए भी अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो शादी फिक्स होने के चांसेस रहेंगे। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से इट इज़ वेरी मच पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए। एंड आपको हेडेक होगा एंड आँख से प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इश्यूज़ रह सकता है। एंड थोड़ा सा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है। बाकी बस अपने मेंटल हेल्थ का ही जितना हो सके उतना ध्यान रखिएगा, मेडिटेशन करिए, अपने मन को खुश रखिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से इट इज़ एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर विल से इट इज़ ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। So please take care. Now let's see for Leo के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Leo आपके cards आए हैं The Magician, 2 of Wands, King of Swords, 4 of Cups, 6 of Pentacles and Ace of Pentacles. So Leo जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए Pentacles के दो कार्ड्स निकले हैं एंड Magician का भी कार्ड निकला है। इट हैज़ इन्फिनिटी का सिम्बॉल। तो मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस तो आपके ऊपर इतना है कि मतलब पैसों की तो बारिश हो रही है आपके ऊपर। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये तो ये भी कहता है कि आप अपने ज़रूरतें तो पूरी करोगे ही, साथ ही साथ आप डोनेशंस भी बहुत करोगे, चैरिटीज़ भी बहुत करोगे, बिजनेस ट्रिप्स पर बहुत जा सकते हो, बिजनेस टूर्स पर बहुत जा सकते हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो किंग का कार्ड करियर वाइज एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है। 4 ऑफ कप्स आया है तो 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपको बस लेजीनेस नहीं करनी है, केयरलेसनेस नहीं रखनी है एंड अपने कंफर्ट जोन से आपको थोड़ा बहुत बाहर आने की ज़रूरत है। बाकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, नया जॉब लगेगा, अचानक से पैसा मिल सकता है, बिज़नेस ट्रिप्स पर भी जा सकते हो, बिज़नेस के लिए, काम के लिए, करियर के लिए ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ सकता है। एंड सब कुछ अच्छा ही चल रहा है आपके लिए, करियर वाइज अच्छा है। रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज़ होंगे, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, बट अगर आप चाहो तो वो भी मैनेज हो सकता है। सो तीनों ही सेक्टर में अगर देखा जाए तो आई कैन से लियो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए मैजिशियन का आ गया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो आपके लिए फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहोगे, आपको वो नेम फेम फॉर्चून तो मिलेगा ही, साथ ही साथ पैसा भी इतना मिलेगा कि पैसों की बारिश हो रही है। आप लाइक अ मैजिक मैनिफेस्टर, जो भी चाहते हो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे, मतलब जो भी आपने चाहा आपने सब कुछ अचीव कर लिया। साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही लोगे। 4 ऑफ कप्स आया है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने लेजीनेस से बाहर आने की ज़रूरत है एंड जितना हो सके उतना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की भी ज़रूरत है। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आइए, लेजीनेस एंड केयरलेसनेस को पीछे छोड़िए तो करियर में आप बहुत आगे जाएंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है। बिजनेस ट्रिप्स इसलिए बोला क्योंकि ट्रैवलिंग ये कार्ड दिखाता है तो बिजनेस ट्रिप्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके पास पैसे इतने होंगे, फाइनेंशियली आप इतना अबंडेंट रहोगे कि आप अपने ज़रूरतें तो पूरी करोगे ही, साथ ही साथ आप डोनेशंस भी बहुत करोगे, चैरिटी भी बहुत करोगे एंड आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी, ऑप्शंस भी आपके पास बहुत होंगे, तो किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो किंग का कार्ड करियर वाइज एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हो जाओगे एंड हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक चुटकी में निकाल लोगे। एंड लास्टली एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती रहेंगी। अचानक से अगर आपका कोई अटका हुआ पैसा था वो भी आपको डेफिनेटली ये वीक में मिलेगा। नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है। सो बस सक्सेस ही सक्सेस है आपको करियर को लेके। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल सेल यू वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ये कहता है कि आप एक मैजिक मैनिफेस्टर तो हो ही, बट आप क्या है साम डाम डन भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लोगे, हर एक सिचुएशन का सोल्यूशन निकाल ही लोगे एंड अपना रिश्ता आप संभाल लोगे। थोड़ा सा अगर आप मैनिपुलेटिव हो जाओ, मतलब अच्छे वे में थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाओ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स कर लो, तो आपका रिश्ता ईजिली संभल सकता है। 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपको ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है, लेज़ीनेस नहीं रखनी है एंड अभी आप क्या है अपने खुद के एक अलग दुनिया में ही जी रहे हो। आपको किसी के इमोशंस कोई पड़ी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, आप बस अपने बारे में ही सोच रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा सेल्फिश हो गए हो। अगर आपसे कोई कुछ कहता भी है तो आप ऐसा उल्टा जवाब देते हो कि हाँ मुझे सब मालूम है, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये है ना वो है ना, ऐसे आप बहसबाजी कर रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, उस वजह से आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ दिखाता है कि बेसिकली एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी कन्फ्यूजन दिखाता है, एक क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाओगे, जिस वजह से आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, जिस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा सा कंप्लेन कर सकता है कि आप उतना टाइम नहीं दे रहे हो, आप घर पर ध्यान नहीं दे रहे हो, फैमिली को ध्यान नहीं दे रहे हो, रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे रहे हो। तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस हैं एंड कमिटमेंट इश्यूज़ भी होंगे, क्लैरिटी की ज़रूरत है, कन्फ्यूजन भी है आपको माइंड में बहुत ज़्यादा। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स लास्टली आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं तो आपके वर्क प्लेस पे आपका नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल सेल यू ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको माइनर सा हेडेक हो सकता है, नीज़ में पेन हो सकता है, मतलब घुटने का दर्द हो सकता है, बाकी ट्रैवलिंग करना पड़ेगा उसकी थकावट रह सकती है एंड अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल सेल यू ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर विल सेल यू ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's say for Sagittarius coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं द फूल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड उसमें भी द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, मतलब पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी, आपको नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आपके सारे विशेस फुलफ़िल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले। हर एक चीज़ में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। पैसे भी आपके पास बहुत होंगे क्योंकि 2 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स इन्वेस्टमेंट्स दिखाता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स नेम फेम अथॉरिटी दिखाता है। तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है बोलने के लिए। आपके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपको अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है एंड ईगो नहीं रखना है एंड अपने अग्रेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने गुस्से पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखिएगा। बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल आई कैन से Sagittarius वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सिर्फ फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द फूल का आ गया है, तो डेफिनेटली आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी। आपको बस सोच समझ के डिसीजन लेना है एंड आपका कोई गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा ले। लाइक आपको एकदम इनोसेंट बन के नहीं रहना है, थोड़ा सा चंट चालाक बनने की आपको ज़रूरत है। ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा।
टू ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है फाइनेंशियली, तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है, मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत है, एंड जितना हो सके उतना चीज़ों को बैलेंस अगर बना कर रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये कहता है कि आप अगर जितना हो सके उतना इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। बस पैसे को अपने एकदम सीने से लगाकर मत रखिएगा, दिल से लगाकर मत रखिएगा। जितना हो सके उतना अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर लीजिए तो उसमें आपको 200% सक्सेस रेट मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस रहेगा बट अच्छा वाला स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस है बट ये वाला स्ट्रेस है कि मैं अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे और ज़्यादा रिटर्न मिले, ये आपके माइंड में अभी चल रहा है। द वर्ल्ड का भी कार्ड आ गया है तो आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले। आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन ये कार्ड भी कह रहा है कि आप रिस्क लेने के चक्कर में बहुत आगे जाओगे। रिस्क लेना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित तो होगा, फ्रूटफुल तो साबित तो होगा, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जोश में होश ना खो बैठें। एंड लास्टली वी हैव इस किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो मतलब आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बहुत है, लोग आपको एज ए इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी की तरह देखेंगे। आपके पास नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ होगा, पैसे होंगे, रुतबा होगा, रिस्पेक्ट होगी, सब कुछ है। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से अ वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी द फूल का कार्ड ये कहता है कि आपके लिए थोड़े बहुत इमेच्योर फाइट्स हो सकते हैं, फालतू की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपको चीज़ों को बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है। एक वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप मेंटेन कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके लिए पैसा थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है ये वीक में, तो आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में या फिर आपके एंड आपके फैमिली के बीच में पैसे को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, पैसे को लेकर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो अपने पैसे को एकदम से कंजूस हो के मत रहिएगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइएगा। एंड अपने पैसे को थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्ट कर लें या फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी थोड़ा सा शेयरिंग कर लें, तो मतलब बेसिकली ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो कि ये क्यों लिया, वो क्यों लिया, तो उस वजह से थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, तो वो मत करिएगा। द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो जो कार्मिक फेज़ आपका चल रहा था, जो भी कार्मिक लोग थे आपकी लाइफ में जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, वो आपकी लाइफ से चलते बनेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको अपने अग्रेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। एंड लास्टली वी हैव इस किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो ये कार्ड भी कह रहा है कि आप अपने रिश्ते को बस सोसाइटी में रिस्पेक्ट के लिए निभा रहे हो। आपको इतना कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर से, आप खाली अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए, फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए रिश्ता निभा रहे हो। तो थोड़ी बहुत अपने ईगो के चक्कर में, अपने सक्सेस के चक्कर में आप थोड़ा सा घमंड भी रख सकते हो, वो नहीं रखना है आपको। अगर आपने अपने गुस्से एंड अपने ईगो पर कंट्रोल रख लिया तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, नीज में पेन हो सकता है, काम के लिए, करियर के लिए थोड़ा सा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसके लिए थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है। बाकी अपने डाइट का ध्यान रखिएगा, अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बस एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगे एंड जितना उसके उतना पानी पीते रहेंगे तो चीज़ें अच्छी से मैनेज हो सकती हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से अ पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से ओवरऑल अ पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.